नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आप एक क्लाउड किचन चला रहे हैं या फिर एक नया खोलने की कोशिश कर रहे हैं या आपके दिमाग में है किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस और आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं, आप बोल सकते हैं कि सोशल मार्केटिंग का या सोशल चीज़ों का यूज़ करते हैं सीखने के लिए, तो आप लोगों ने फेसबुक में कई सारे ग्रुप्स देखे होंगे, चाहे वो क्लाउड किचन के स्टार्टअप हो, रेस्टोरेंट के स्टार्टअप हो, जहाँ पे कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स डालते हैं। आप बेसिकली कह सकते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे मार्केटिंग की टेक्निक नहीं आती है, मुझे पैकेजिंग के बारे में बता दो। और आप देखेंगे अगर कोई भी ऐसे कमेंट डाल रहा है, अगर आपने भी डाला है तो आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, नीचे ढेर सारे आपके दुनिया भर के वहाँ पे आपके कमेंट के नीचे कमेंट्स आ जाते हैं कि हमें आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और आप देखेंगे कि फिर आप ही मतलब कि जज नहीं कर पाते कि भाई मैं क्या तो सोल्यूशन मैं निकालूं या मेरी प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होने वाला है। आपको मालूम होगा कि मैं लगभग 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूं, मेरे खुद के भी क्लाउड किचन है और भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपरली क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मेरे इतने सारे क्लाइंट्स अब क्लाउड किचन के हो चुके हैं, तो मुझे भी समझ आता है कि किन कारणों से हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, या बोल सकते हैं कि 2020 में क्लाउड किचन बिजनेस को करते हुए लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हुए जो भी मैंने सीखा है और जो भी वो लोग मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट डाउन करने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी समझ पाओगे कि अगर आप एक क्लाउड किचन चला रहे हो तो आप भी अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, अगर आप किसी भी सोशल साइट पे जाके चीज़ें डालते हैं तो आप वहाँ पे जाके और कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कोई सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। नीचे आपके इतने सारे कंसल्टेंट ये वो आपको मैसेज भेज देंगे, आप खुद उसके बाद खुद ही गुंजल हो जाओगे और आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे अब आगे क्या करना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है मैं आपके साथ वहाँ आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर ये स्टार्ट करें इससे पहले, चाहे आप अपने घर से क्लाउड किचन चला रहे हो, बेसिकली हम लोग क्लाउड किचन की बातें करते हैं तो हम लोग घर से बातें करते हैं, कोई भी एक छोटा सेटअप स्टार्ट करने की सोचते हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए में हो, 2 लाख रुपए में हो, 3 लाख रुपए में हो, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही आप ये वीडियो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि हम लोग गलती करते हैं वो करते हैं हमारे लिमिटेड मेन्यू की। जी हाँ, लिमिटेड मेन्यू का मतलब है कि आपकी जो डिशेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। आप 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम 10 अपनी डिशेस बेचने लग जाते हो और आपको लगता है कि भाई ये 10 तो काफ़ी हैं, इनसे ही मुझे करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं और उसके बाद मैं फंडिंग भी उठा लूँगा, ये सब कुछ हो जाएगा। बट वो एक तरीके से एक सुहावने सपने होते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते। आपको एक अच्छा प्रॉपरली मेन्यू बनाना चाहिए। डिशेज़ आप कम रख सकते हो पर इतनी भी कम ना हो कि कस्टमर बोले कि भैया क्या बेच रहे हो। अगर आप नॉर्मली सब्जी रोटी बेच रहे हो अपने मेन्यू में या दाल चावल बेच रहे हो जो कि आपको आता है बनाना पर लोगों को नहीं खाना है, कौन आपके अगर दाल चावल सुबह खाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपकी जो ऑफरिंग होनी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एक वो सिंपल वीडियोस में देखिए कि एक छोटा हाथ के टाइप का मेन्यू होना चाहिए, अब वो क्लाउड किचन में नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने मेन्यू में डालनी पड़ेंगी। अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो आपको मल्टी ब्रांड के तौर पर काम करना पड़ेगा। दूसरी सबसे गलती करते हैं हम यहाँ पर अपने टाइमिंग्स की। हम लोग घर से काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि कोई रात को 12 बजे मेरे घर में आए कि एक राइडर आपके पास कॉल आ रहा है, राइडर आपके घर के बाहर खड़ा है। आप नहीं चाहेंगे तो सिंपली आप 9 से 9 टाइमिंग रखते हैं या रात के 11 बजे तक टाइमिंग रखते हैं। पर एक्चुअल में देखा जाए जो क्लाउड किचन का बिजनेस है वो रात को 9 बजे के बाद ही चलता है। और जो भी घर में काम कर रहे हैं या घर से अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये इन चीज़ों को अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। जो ये टाइमिंग का इशू है आपको उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम अगर आप रात को एक्सटेंड करते हो रात को 2-3 बजे तक तो आपकी जो कि सेल होगी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर जनरली हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। तीसरा, यहाँ पे अब बात आती है हमारे मेंटोरशिप की। जी हाँ, मेंटोरशिप आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कोई आपके एक ऐसा कोर्स ख़रीद लेते हैं, कोई बुकलेट ख़रीद लेते हैं जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, जर्नल जो सबके लिए बातें होती हैं वही होती हैं। पर यहाँ पे आपको कोई ऐसी प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं होता है कि आपको क्या करना चाहिए। और जब आप गाइडेंस मांगने के लिए फेसबुक में जाते हैं तो नीचे ढेर सारे आपको कमेंट आ जाते हैं और फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किसको पे यकीन करूं। ये 5,000 रुपये मांग रहा है, वो 2,000 रुपये मांग रहा है, वो बोलता है कि 9,000 में आपकी वेबसाइट बना दूंगा, सारे ऑर्डर्स आपके पास आ जाएंगे, आपके लिए अच्छी मैं पोस्ट क्रिएट कर दूंगा फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी जेन्युइनिटी के साथ आपके साथ हैं उनके साथ आपको खड़े रहना चाहिए। मैं भी अपने प्रोग्राम्स बेचता हूँ, क्लाउड किचन के बेसिक है, एडवांस है, मेंटरशिप है और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं। व्हाट्सअप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं।
सकते हैं। और मेरा रिकॉर्ड है जिसके साथ भी मैं कनेक्ट होता हूँ, तो लंबे समय के लिए कनेक्ट होता हूँ। सिर्फ एक रिकॉर्डेड वीडियो वाला मेरा सीन नहीं रहता है। लोगों के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर रहते हैं। बाकी मेरी वेबसाइट भी रेडी होने वाली है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप का नंबर तो नीचे है। तो आपको एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक मेंटर नहीं होता है तो जो भी आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। और आप अगर शेयर करें तो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपको प्रॉब्लम हो रही है वेंडर से, तो आपको एक शेफ़ को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक वेंडर की प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटिंग वाले को बताएंगे तो आपके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो मेंटरशिप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है हमारे नो क्लियर विज़न। हमारे विज़न क्लियर नहीं होते, हमें लगता है कि हम लोग घर से चालू कर देंगे, हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लग जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर ओपन में खोल लेंगे। पर वहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सटेंशन की सोच रहे हैं, पर जो हमारा विज़न होता है कि हमें क्या करना है वहाँ पे हम लोग कभी भी क्लियर नहीं होते। क्योंकि जब तक हमारे विज़न क्लियर नहीं होते हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। और हर चीज़ को हम लोग रोक के करते हैं। जब हम चीज़ों को रोक के करते हैं तो रिज़ल्ट कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। हमारे मेन्यूज़ प्रॉपर नहीं होते, हमारी मैन पावर प्रॉपर नहीं होती है, हमारी हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है, इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं होते। जब कुछ भी प्रॉपर नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, इस बात का भी आपको समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी पैकेजिंग का। हम लोग घर से खाना सर्व करते हैं, हम लोग नॉर्मल एल्युमिनियम फॉइल में देने लग जाते हैं, पन्नी में बांध के देने लग जाते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स हम लोग ले लेते हैं, जो कि एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपकी जो पैकेजिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पैकेजिंग के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता घर से। सिंपली वो वाइट कलर के बॉक्सेस लेके आ जाते हैं। आजकल काले रंग के कंटेनर्स आ रहे हैं, स्क्वायर है, राउंड है, रेक्टेंगल है, आप वो यूज़ करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे कभी भी आप अपना लोगो यूज़ नहीं करते, आप अपने ब्रांड की वैल्यू कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्विगी जोमेटो के थ्रू आपको ऑर्डर मिलने लग जाएं और आपका काम चल पड़े। अगर आप इसी विज़न के साथ चल रहे हैं या आप अपनी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको कभी भी एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। आपको उस पर ध्यान देना ही होगा। और यहाँ सबसे जो लास्ट पॉइंट मैं लूँगा वो है मेरा नो इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। अपने प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्च करने से मतलब है, अगर आपका एक प्रोडक्ट है, मेरा एक खाना है, मैं बोलता हूँ, और मुझे उसे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसकी अगर फोटोग्राफी की बात करूँ मैं, उसकी मार्केटिंग की बात करूँ मैं, या मैं उसकी पैकेजिंग की बात करूँ मैं, या फिर मैं बोलूँ कि उसमें एक मैं नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या देना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी इसके ऊपर खर्च नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमने स्विगी जोमेटो से टाई अप कर लिया है, स्विगी जोमेटो वाला मुझे ऑर्डर दे देगा, मैं पका दूंगा या पका दूंगी और कस्टमर को सर्व कर दूंगी और कस्टमर खुश होकर मुझे ढेर सारे पैसे दे देगा, तो वो फिजिबल नहीं होता है। आप फिर से गलत हो जाते हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने ब्रांड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी चीज़ों को ऑटोमेशन में करना है, चाहे वो वेंडर मैनेजमेंट से लेके हो, बिलिंग से लेके हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तब जाके आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, जो वो पूरी तरीके से, चाहे वेंडर से लगा लो, इक्विपमेंट से लगा लो, मैन पावर लगा लो, टीम लगा लो, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ लगा लो, पूरा मिलके एक स्ट्रेटेजी बनती है, तब जाके आपका एक क्लाउड किचन सक्सेस होता है। सिर्फ स्विगी जोमेटो से टाई अप्स करने से या फिर किसी की वीडियोस देख के ओपन करने से आपका कभी भी बिज़नेस नहीं चलने वाला है। तो यही सारी जो मिस्टेक्स है मुझे लगता है कि 2020 में लोगों ने की है और 2021 में भी करेंगे, मुझे वो भी यकीन है, क्योंकि हमारे विज़न और हमारे जो गोल्स है क्लियर नहीं होते। तो अगर आपने वीडियो को अब तक देख लिया है तो प्लीज़ इन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आप ध्यान से समझिए। और अगर आप चाहें तो मेरे जो कोर्सेज़ हैं, मेरे प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए नीचे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।